बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अहसन अमार। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फ़िज़िक्स क्लास 11 न्यू बुक का नेक्स्ट टॉपिक 1.6 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है। मतलब हमारे पास अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है किसी मेजरमेंट का, कैलकुलेशन का, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया है, तो वो जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है फाइनल रिज़ल्ट में, वो हमने देखना है। तो हमारी इस न्यू बुक में जो फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए रूल्स दिए गए हैं वो टोटल 3 रूल हैं। पहला है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरा जो रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और जो तीसरा है वो है फॉर पावर फैक्टर। ये 3 रूल्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी कैलकुलेशन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है तो उसके फ़ाइनल रिज़ल्ट में हम कैसे बताएंगे कि इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, या अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हमारी कैलकुलेशन है तो उसका जो फ़ाइनल रिज़ल्ट आया उसमें हम कैसे बताएंगे कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। या कोई पावर फैक्टर वाला अगर कोई फार्मूला है जिसमें पावर फैक्टर आ रहा है, जैसे ये एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो इसका अगर जब एरिया फाइनल आ जाएगा तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो हम कैसे बताएंगे। इन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला कुछ जो हमारा नॉलेज है वो आपको रिफ़्रेश करवाना चाहूँगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, लेट हमारे पास हाथ में बॉल पॉइंट है जिससे हम लिख रहे हैं, अगर हम उसकी ही पैमाइश करें किसी मीटर रॉड से करें तो लेट वो हमारे पास जो मेजरमेंट आती है पेंसिल की लेंथ जो आती है वो हमारे पास लेट होती है 5.2 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको लिखते कैसे थे, लेंथ इज़ इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, साथ में प्लस माइनस 0.1 लिख दिया। अब ये प्लस माइनस 0.1 क्यों लिखते थे हम, क्योंकि ये जो प्लस माइनस 0.1 है ना, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये लेंथ मेजर की है ये उसका लीस्ट काउंट होता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के इक्वल होती है। अब हमने ये जो लेंथ मेजर की है वो मीटर रूल से मेजर की है, तो कितनी आई है 5.2 सेंटीमीटर। अब साथ में हमने प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये जो लिखा है ना, ये उसका लीस्ट काउंट है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जिस तक वो वैल्यू मेजर कर सकता है, उससे बिलो वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर जो प्लस माइनस 7 है ना, इसका मतलब ये है कि जो लेंथ हमने मेजर की है किसी पेंसिल की, 5.2 प्लस 0.1 करेंगे तो 5.3, माइनस करेंगे तो 5.1 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये 5.1 और 5.3 की रेंज में हो सकती है। मतलब ये इसमें 0.1% की अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट रूल की तरफ, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे जो पहला है वो केस है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो उस सूरत में क्या रूल है अनसर्टेनिटीज़ का, कि हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे असेस करेंगे। तो उसके लिए जो मेन रूल है वो ये लाइन लिखी है, मैंने रेड कलर में लिख दी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी मेजरमेंट है जिसको हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके साथ जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्लियर कर लें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। जिससे हम कोई मेजरमेंट करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं उसका लीस्ट काउंट होता है कोई ना कोई, वो जो लीस्ट काउंट होता है वो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करके लिखेंगे। अब इसी एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिस्टेंस है कोई में, दो पोजीशंस का डिस्टेंस दिया गया है। एक है x1, वो है 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे ली है ना, मैंने ये सेम वही बुक वाली ही सारी वैल्यूज ली हैं। तो जैसे कि बुक पे वैल्यूज ली गई हैं बिल्कुल ये वही वैल्यूज हैं, लिहाजा आप ये समझ लेंगे, समझिए आपने बुक वाला टॉपिक समझ लिया सारा। तो 15.4 सेंटीमीटर की वैल्यू है, और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है वो उसका जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है। अब ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ना, ये बेसिकली इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और जो दूसरी पोजीशन है उसका जो हमें दिया गया है, वैल्यू दी गई है, वो है 25.6 सेंटीमीटर, और इसको भी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसका वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब ये 0.1 जो है लीस्ट काउंट किसका होता है, ये
ये मीटर रूल का होता है, मतलब ये उससे कैलकुलेशन की गई है, ये उससे जो है ये फाइंड किए गए हैं दोनों डिस्टेंस। तो अब हम जो है इनका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, जैसा कि टॉपिक का नेम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो हम फाइनल रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से निकालेंगे। पहले हम सब्ट्रैक्शन से निकाल लेते हैं, फाइनल रिजल्ट हम निकाल लेते हैं लेट फाइनल माइनस इनिशियल करके x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, x2 की जगह पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लगा देंगे 25.6 प्लस माइनस 0.1 और माइनस कर देंगे 15.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमने ऐड कर देना है। मतलब जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे x2 माइनस x1, इन दोनों को तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 25.6 माइनस 15.4, और ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी साथ में लिखी हुई है ना, इनको ऐड कर देंगे 0.1 प्लस 0.1 तो 0.2 आ जाएगा। तो देखिए हमने वही लिखा 25.6 माइनस 15.4, ये 10.2 आ गया, साथ में प्लस माइनस वो अनसर्टेनिटीज जो हैं वो ऐड करके लिख दी तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हमने सब्ट्रैक्शन का केस देख लिया, अब एडिशन के लिए देख लेते हैं। नाउ फॉर एडिशन ऑफ टू लेंथ, कोई दो लेंथ है उनको ऐड कर लेते हैं। पहली लेंथ जो है वो हमारे पास है 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी जो है वो 12.6 है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम ऐड करना है दोनों को, तो एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ये हमारे पास कोई फाइनल लेंथ है, फाइनल रिजल्ट हमारा है, दोनों लेंथ को ऐड करके वो L के इक्वल है। अब दोनों को ऐड करेंगे, इस तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड कर देंगे, तो 8.5 प्लस 12.6 और 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2 हो जाएगा। तो 8.5 प्लस 12.6 और प्लस माइनस 0.2, तो ये 21.1 बन गया प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये पहला केस क्लियर हो गया कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे हम लिखेंगे उसमें अनसर्टेनिटी को। अब दूसरा केस है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर हमारी जो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो तो उस सूरत में क्या होगा। तो उस सूरत में ये मेन जो हमारी रूल है वो ये है, मैंने यहाँ पहले भी रेड से लिखा था, अब ये भी मैं रेड से लिख दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। याद रहे ये जो है ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो अनसर्टेनिटीज हैं वो किस तरह जो है वो डील की जाएंगी। तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, और पीछे वाला जो था उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप की चीजें हैं, ये जो मैं रेड कलर में लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल के उनको ऐड करना है फाइनल रिजल्ट में। पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज था जो कि क्या था, लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती है, देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज पहले बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन जहाँ पे आपको दोबारा हिंट दे देता हूँ उसका। हेल्ट हमारे पास ना कोई मेजरमेंट है, ये वोल्टेज की मेजरमेंट है, ठीक है, 3.4 प्लस माइनस 0.1। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का वर्ड है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कराना है। अब लीस्ट काउंट क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ना इसमें ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करा दें तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और मल्टीप्लाई 100 कर दे तो वो बन जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हमने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है बुक पे हमारी वो ये दी गई है कि एक वोल्टेज है, उसकी पैमाइश हमें दे दी गई है 3.4 वोल्ट है, और इसके जो साथ में लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे ही हमने पैमाइश की है वो वोल्ट मीटर से करीब की होगी ना, तो वो उस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट है। इस तरह करंट मेजर किया गया 0.68 एम्पेयर है, और जिस वो एमीटर से किया गया उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 एम्पेयर है। ठीक है, हमने जो है रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ फार्मूला लगेगा R इज इक्वल टू वी ओवर आई। द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है इस वैल्यूज के मुताबिक वो किस फार्मूले से दी जाएंगी, R इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो अब हम अपना फाइनल रिजल्ट निकालते हैं पहले तो, फिर हम उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इनकी ऐड कर देंगे। तो हम सबसे पहले R इज इक्वल टू वी ओवर आई करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। V की जगह पे क्या लिखेंगे 3.4, और करंट कितना है 0.68 है, तो 3.4 को 68 0.68 पे डिवाइड करा लिया, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 5 ओम। ठीक है, अब हमने इसमें जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, दोनों की, वोल्टेज की भी करंट की भी। तो वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, यूसी का मतलब अनसर्टेनिटी है यहाँ पे,
वोल्टेज में कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो वोल्टेज की जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें ये हमारा लीस्ट काउंट है और ये हमारी वो मेजर्ड वैल्यू है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 3.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए वहां, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3%। इस तरह अब हमने वोल्टेज की निकाल ली है, दूसरी करंट की भी निकाल लेते हैं। तो करंट की अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे उस तरह, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट उसका जो है वो 0.05 है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 0.68 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर पे हमारे पास आंसर आ रहा है 7%, ठीक है। अब रूल ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देना है। तो टोटल अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 3% प्लस 7%, दोनों को पहले तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10%, ठीक है। तो हमारी मतलब जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो 10% है। अब हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था रेजिस्टेंस का V/I करके, इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते होते हैं, प्लस माइनस 10% लिखेंगे। लेकिन मसला ये है कि हम जो अनसर्टेनिटीज होती है ना उसको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। तो जब परसेंटेज में आ जाए उसको हमने कन्वर्ट कर देना होता है इस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में हमने आंसर लिखना होता है, प्लस माइनस 0.1 0.2 0.05 जैसा कि यहाँ पे है, परसेंटेज में नहीं लिखना होता। तो यहाँ चूंकि परसेंटेज में आ रही है तो परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, उसका ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि 10% है तो 10 को 100 पे डिवाइड करा देना है और मल्टीप्लाई करा देना उस वैल्यू के साथ जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमारा फाइनल रिजल्ट है 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.5। तो अब ये हम लिखेंगे रेजिस्टेंस की फाइनल रिजल्ट में, तो हम लिखेंगे हेंस रेजिस्टेंस जो हमारा फाइनल रिजल्ट 5.0 प्लस माइनस 0.5 ओम टोटल अनसर्टेनिटी है हमारी रेजिस्टेंस में, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारा ये होगा। अब आखिरी एक है कि फॉर पावर फैक्टर, अगर हमारा जो वैल्यू है वो पावर फैक्टर में हो तो उस सूरत में क्या रूल है, तो उस सूरत में रूल ये है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं वो मल्टीप्लाई करवा देंगे हम बाय पावर फैक्टर इन द फार्मूला। तो जो फार्मूला होगा ना उसमें जो पावर वाला फैक्टर होगा उसके साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे पावर फैक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला है कि हमने ना एरिया फाइंड करना है किसी सिलेंडर का यूजिंग फार्मूला πr², ठीक है। अब इसमें हमारा पावर फैक्टर कौन सा है, जाहिर बात है ये रेडियस वाला पावर फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे बिल्कुल उस तरह, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू करके, वो हमें दी गई होगी, और उसको हम क्या करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, ठीक है। तो ये होगा फार्मूला ऐसी सूरत में अनसर्टेनिटी को डील करने का, अगर हमारे पास पावर फैक्टर आ जाता है। तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल दी गई है बुक पे कि कैलकुलेट करना है हमने क्रॉस सेक्शन एरिया एक सिलेंडर का, फार्मूला यूज करना है πr², और हमें रेडियस जो है वो दे दिया गया है, गिवन है हमें कितना 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है किसी सिलेंडर का फाइंड किया गया है, ये किससे फाइंड किया गया होगा, ये उसका लीस्ट काउंट है, मतलब यहाँ पे ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। 0.01 सेंटीमीटर ये होता है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना वो वर्नियर कैलिपर से उन्होंने की हुई है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे अपने फाइनल रिजल्ट निकालने, एरिया इज इक्वल टू πr², फार्मूला लगेगा, पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3.1428 मल्टीप्लाई बाय r², r कितना है हमारा 1.25, तो इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे, तो जैसे ही हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट तो आ गया। अब हमने इसमें अनसर्टेनिटी को किस तरह करके लिखना है, तो अभी हमने पढ़ा है रूल ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर।
तो पावर फैक्टर हमारे पास कौन है यहाँ पे, देखिए पावर फैक्टर हमारे पास है रेडियस। तो पहले तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की कैसे निकलेगी, लीस्ट काउंट को उसकी मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। तो देखिए हमने उस तरह किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकाली, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कितना है 0.01, मेजर्ड वैल्यू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें देखें 0.01 मल्टी डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा लेंगे। तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8%, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा देना है किसके साथ, जो हमारा पावर फैक्टर है वो देखिए कितना है r² है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 2 मतलब पावर जो है वो साइड पे आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय r, तो 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस, तो वही हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8%, तो 0.8% को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास 1.6% आएगा। तो अब हमने फाइनल रिजल्ट कैसे लिखना है, एरिया लिख के ये 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे साथ में ये उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख देनी है। अब सेम इशू है फिर दोबारा कि हमारे पास यहाँ परसेंटेज में है, अब परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना होता है दूसरी फॉर्म में, अनसर्टेनिटी की जो ये फॉर्म होती है प्लस माइनस वाली। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका तरीकाकार ये होता है कि अब ये 1.6% है तो 1.6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको हमारे रिजल्ट के साथ 4.906 से। जैसे 1.6 डिवाइडेड बाय 100 की करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4.906। तो जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आंसर 0.08 आ रहा है। तो अब हम ये जो 0.08 है ये अब 1.6% की जगह पे लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। तो 1.6% अनसर्टेनिटी की जगह 0.08 लिख देंगे। तो 1.6% की जगह 0.08 आ गया। तो अब अगर हम देखें ना 4.906, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, क्योंकि एरिया हमारा 1.25 था, तो अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4.91, क्योंकि तीसरा डिजिट हमारा 0 है, 4.90, 0 से आगे 6 है, तो 6 हो तो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाली वैल्यू में +1 कर देते हैं। तो 4.91 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा विद अनसर्टेनिटी। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप यहीं से देख के जैसे मैंने ये लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए सेम टू सेम इसको कॉपी करके भी आप पेपर में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।